डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट होगी, कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखें सब लोग। वर्षों से अटकी पड़ी आवासीय योजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी भले ही यह कह रहे हों कि फ्लैट खरीदारों के भविष्य से खेलने वाले बिल्डरों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वे अभी भी मनमानी करने में सक्षम हैं। जब तक बिल्डरों की मनमानी पर प्रभावी ढंग से लगाम नहीं लगती, तब तक रियल एस्टेट सेक्टर पर लोगों का भरोसा बहाल होने वाला नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि अटकी आवासीय योजनाओं को संवेदनशील मामला बताते हुए हरदीप पुरी यह कह रहे हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता पीड़ित घर पर खरीदारों को राहत प्रदान करना है, तो फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा? यह प्रश्न इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने वाले कानून रेरा यानी रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम को लागू हुए करीब 7 वर्ष हो चुके हैं। इस कानून के बनने से स्थिति में थोड़ा सुधार तो आया है, लेकिन उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अटकी आवास योजनाओं को पूरा करने के लिए समाधान बताने वाली अमिताभ कांत समिति ने यह आंकड़ा दिया है कि 4 लाख से अधिक फ्लैटों का निर्माण रुका पड़ा है। इनमें से अकेले 2.40 लाख करोड़ दिल्ली के आसपास यानी एनसीआर में है। इस समिति ने यह भी बताया है कि ऐसे सभी फ्लैटों में 4 लाख करोड़ से अधिक की राशि फंसी हुई है। पैरा यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि लाखों फ्लैट खरीदार अपने घर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन नहीं, अपना घर चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि घर खरीदारों के कई संगठन अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट के कुछ अंशों से असहमत हैं। इन संगठनों का मानना है कि इस समिति ने मनमानी करने वाले बिल्डरों को अभयदान सा दे दिया है। वस्तुस्थिति जो भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बिल्डरों की मनमानी जारी है और केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम दावों के बाद भी उन पर लगाम नहीं लग पा रही है। हीला हवाली करने वाले बिल्डरों को दंड का भागीदार बनाया जाना चाहिए, लेकिन कई बार उन्हें नोटिस देकर कर्तव्य की स्थिति कर ली जाती है। इसी तरह वे एक के बाद एक रियायत पाने में भी सफल हो जाते हैं। यही कारण है कि अपने घर का सपना देख रहे लाखों लोग परेशान हैं। इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर या फ्लैट के लिए पूरा पैसा दे चुके हैं। रेरा कानून लागू होने के बाद होना तो यह चाहिए था कि घर फ्लैट खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हितों की समय रहते सही ढंग से पूर्ति होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण नियम कानूनों में पारदर्शिता का अभाव और आवासीय योजनाएं संचालित करने वालों को पूरी तरह जवाबदेह न बनाया जाना है। पैरा त्वरित न्याय का एक उदाहरण चित्रकूट पुलिस ने वाद अंकित होने के 1 माह के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। न्यायालय ने भी पूरी तत्परता दिखाई। विशेष न्यायाधीश ने 22 दिनों में सुनवाई पूरी करते हुए दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास का दंड सुनाया। इस प्रकार के प्रकरण से स्पष्ट होता है कि यदि पुलिस विवेचना को लंबित न रखे और समय से न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दे तो त्वरित न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विवेचना लंबित होने के कई कारण हो सकते हैं। देखा गया है कि अधिकांश घटनाओं में विवेचक के घटनास्थल पर विलंब से पहुंचने के कारण साक्ष्य विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक घटना की विवेचना कई विवेचकों के हाथ में जाती है। इसका कारण होता है कि विभागीय या अन्य कारणों से विवेचक का बार बार बदलना। पैरा कुछ मामलों में जानबूझकर विवेचना ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, अन्यथा आदर्श स्थिति तो यह होती है कि यदि आरोपित जेल में निरुद्ध है तो गंभीर अपराध में 90 दिन और सामान्य अपराध में 60 दिन के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अधिकांश वादों में ऐसा होता नहीं है। न्यायालयीय प्रक्रिया के अंतर्गत गवाहों को बुलाने के लिए जारी किए गए सम्मन उन तक समय से नहीं पहुंचते। गवाहों की अनुपस्थिति वादों के लंबित होने के कारणों में एक है। आरोपित पक्ष न्यायालय में वाद के विचारण को स्थगित कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसके आधार को कितना महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करना पीठासीन अधिकारी का कार्य होता है। विवेचना के लिए अलग पुलिस की व्यवस्था सही अर्थों में सुनिश्चित नहीं होती जब तक विलंब की आशंका से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। इस बात को हर स्तर पर ध्यान में रखना होगा कि न्याय में विलंब न्याय न मिलने के समान होता है। पीड़ित को न्याय मिलना ही चाहिए। इस कर्तव्य बोध के साथ विवेचना होगी
तो समय पर पूरी भी हो जाएगी और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे तथा निर्दोष बाइज्जत बरी।